भूतों का गांव। शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव था। नाम था सोंधापुर। नक्शे में वो गांव मौजूद था, लेकिन कोई टैक्सी वाला वहां जाने को तैयार नहीं होता था। लोग कहते थे वहां लोग नहीं रहते, सिर्फ उनकी यादें रहती हैं। अमन 25 साल का ट्रैवल ब्लॉगर पुरानी और डरावनी जगहों पर वीडियो बनाता था। जब उसे भूतों के गांव के बारे में पता चला, उसने तुरंत कैमरा उठाया और निकल पड़ा। शाम ढलते ढलते वो गांव के बाहर पहुंच गया। गांव का बोर्ड टूटा हुआ था। उस पर आधा नाम लिखा था, धापुर। हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। गांव के अंदर घर थे, लेकिन किसी घर में दरवाजे नहीं थे। हर खिड़की से ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अमन ने कैमरे में कहा, अजीब है, सब कुछ सही है, बस लोग गायब हैं। तभी उसे पैरों के चलने की आवाज आई, धप धप। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। एक गली के मोड़ पर उसे एक छोटा बच्चा दिखा। चेहरा पीला, आंखें काली और कपड़े पुराने जमाने के। बच्चे ने धीमी आवाज में पूछा, आप भी मरने आए हो क्या? अमन हंसा, लेकिन उसकी हंसी आधी में ही रुक गई, क्योंकि बच्चे के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अचानक पूरे गांव में घंटियों जैसी आवाज गूंजने लगी। घर के अंदर से लोग निकलने लगे, लेकिन वो लोग जिंदा नहीं थे। किसी का सिर टेढ़ा, किसी की आंखें बाहर, किसी का शरीर जला हुआ। सब अमन की तरफ बढ़ रहे थे। अमन भागा, लेकिन सड़क अब गोल गोल घूमने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वो पलटा, एक बूढ़ी औरत, चेहरा सड़ा हुआ, मुंह से कीड़े गिर रहे थे। वो बोली, इस गांव से कोई जिंदा नहीं जाता। अचानक दर्जनों हाथ अमन के शरीर को पकड़ लेते हैं। उसकी पसलियां चटकने लगती हैं, हड्डियों की आवाज कड़क। उसकी चीख हवा में घुल जाती है। एक साया धीरे धीरे उसके सीने में घुसता है। अमन की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। उसका शरीर ज़मीन पर गिरता है और कुछ ही सेकंड में वो भी उन्हीं में से एक बन जाता है। अगली सुबह गांव वैसा ही शांत था। कोई लाश नहीं, कोई निशान नहीं, बस गांव के बोर्ड पर अब पूरा नाम लिखा था, सोंधापुर, भूतों का गांव, अमन 2026। आज भी जो उस रास्ते से गुजरता है, उसे गांव से आवाज आती है, आ जाओ, यहाँ सब रहते हैं।